स्टार्ट हो गया। वेलकम टू अगस्त्या जीएस एकेडमी। मैं सुशील माधव आप लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू जुड़ा हुआ हूं। और आज इसी मेंटरशिप प्रोग्राम के क्रम में आज हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो पे डिस्कस करेंगे जो कि बिहार एसआई का होगा, ठीक ना। तो पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे मेरे बारे में, ठीक ना, कि मैं 9 टाइप एसआई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ और 100 में 95 मार्क्स मुख्य परीक्षा में मेरा आया हुआ है। जो कि अलग अलग चैनल पे भी बहुत बार हम डिस्कस किए हैं और दिखाए भी हैं। अगर जिसको किसी को लगता हो कि 95 नहीं आया है 100 में, तो वो जाके खान ग्लोबल स्टडीज़ पे मैं दिखाया हूँ अपना जितना स्कोर और जितना 9 टाइप जो क्वालिफाई किया हूँ, वो सारा चीज़ को डिस्कस किया हूँ। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट में बहुत सारे वीडियो में लोग देता है कि झूठ बोल रहे हैं ये वो, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो और 95 और किसी का नहीं आया है ये भी हम बता दे रहे हैं आप लोग को। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपर नहीं बनना है, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक ना, कि 1791 पद का 1799 दरोगा जो आया है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। 1799 पद में कैसे, अभी मान लीजिए कि अभी 70 दिन लगभग एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। 70 दिन में एग्जाम अंदर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह वायरल है कि मतलब जनवरी में एग्जाम होगा, ठीक ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत, मेरे लेके क्या करिएगा अभी मैं। हाँ, ये भी बता दूं कि अभी मैं बीपीएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में रैंक 2 के साथ अभी मैं यहाँ पे बीपीएससी ऑफिस में कार्यरत हूँ, ठीक ना। तो खैर अपने बारे में अगर मैं कुछ हूँ तो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग को जो 1799 पद है उसमें कैसे मौका मिले या कैसे आप लोग चयनित हो, कम समय है 27 दिन का स्ट्रेटजी, क्या गलती करे क्या नहीं करे, उस चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, हमने ऐसा ही नहीं है कि 9 बार ऐसा ही और ये ही नहीं किया है, 50 से अधिक एग्जाम का हमको अनुभव है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई भी एग्जाम हो, 2-3 चीज पकड़ना होता है कोई भी एग्जाम को। एक तो आप मान लीजिए सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस क्या पूछता है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये मालूम चल जाता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर बिहार दरोगा में क्या करना चाहिए। तो बहुत सारा ये नहीं है कि आज से अगर आप दरोगा का तैयारी चालू करेंगे तो आज से आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको सफल होने के लिए कम से कम पहले से आप किए होंगे, लेकिन अब इसमें हम बहुत सारे लोग अधीर हो जाते हैं, ठीक ना, कि पैनिक हो जाते हैं कि क्या करें, अब तो 70 दिन बचा है। तो हम उस तरीके से बताएंगे कि हम लोग क्या करते थे और क्या करना चाहिए। अभी मान के चलिए कि बहुत दिन बचा है, तो सबसे पहले तो एक बार आपको देखना है कि क्या सिलेबस है आपका। तो देखिए, मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, बिहार स्पेशल, 2-4 मैथ पूछ देता है, ठीक ना। और ये हो सकता है तो इंग्लिश वगैरह भी पूछ देता है। ये चीज को डिस्कस करना है, ठीक ना। तो हम लोग को ये की पॉइंट पकड़ना है कि क्या करें। तो सबसे पहले अपने आप को आकलन करिए, सबसे पहले अपने आप को आकलन करिए। तो आकलन करने के लिए क्या करिएगा, तो कोई भी मार्केट में सेट हो, ठीक है ना, एक उठाइए, ठीक ना। और सेट उठाने के बाद एक बार अपना लगाइए कि सेट में मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, आखिर सेट में कितना मार्क्स आ रहा है। अगर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है या इससे अधिक है, तो मतलब किस रेंज के आप विद्यार्थी हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करिए कि अब क्या करिएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, अब इसमें देखिएगा कि किस सेगमेंट में मेरा ये 60 नंबर आ रहा है, तो किस टॉपिक में मेरा आ रहा है 60 नंबर, 60 क्वेश्चन, और ये 40 नहीं आ रहा है, तो ये पूरे सिलेबस में, ये पूरा जो सिलेबस है उसमें 40 कहाँ कमी रह जा रहा है 40 मार्क्स का, तो उसको देखेंगे। अब मान लीजिए कि हिस्ट्री में है, फिर उसके अंदर भी जाएंगे हम लोग कि हिस्ट्री में आ रहा है तो किस टॉपिक में मेरा, जैसे मान लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसमें आप क्या करिए कि
एक सेट आज लगाए हैं तो उसको लगाइए, कल भी एक सेट लगाइए। लेकिन आज के सेट का 40 नंबर में आप देख रहे हैं कि मेरा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी वर्ल्ड हिस्ट्री से गलत हो जा रहा है। तो इजी क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से गलत हो रहा है तो उसको क्या करिए, एक समय दीजिए सेट लगाने का और एक बैकअप रखिए, ठीक ना, कि बैकअप कर लीजिए। ठीक है, बैकअप उसमें रखिए कि हम उसको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट सेट लगाएंगे, ऐसे करना होगा। ऐसे ही मान लीजिए कि एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, एक भी सिलेबस का पोर्शन नहीं छूटना चाहिए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री में चारों आपको, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हो गया, मिडिएवल हो गया, एंशियंट हो गया या फिर वर्ल्ड हो गया, चार मान लीजिए सेगमेंट है हिस्ट्री का, तो चारों सेगमेंट को देखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही ज्योग्राफी में इसमें नीड ऑफ, देखिए 30-40% सिलेबस से 70-80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी हैव अ थिंक अबाउट द नीड ऑफ एग्जाम रादर देन सिलेबस ऑफ एग्जाम। अब इसमें देखना है तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में आपको दिखेगा कि इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल साइंस में दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक भी जैसे इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस किए। अब मान लीजिए इकोनॉमिक्स भी पढ़ना जरूरी है, आप लोग क्या करते हैं कि ठीक है 100 मार्क्स का तो हम तैयारी करते हैं, हिस्ट्री का हम महारथी हैं, ज्योग्राफी के महारथी हैं, पॉलिटी के महारथी है, ऐसा नहीं होना है। आपको हर एक चीज में कम ही जानकारी हो जाए। अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री में आप टफ से टफ क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक ना, इकोनॉमिक्स में आपका 0, हिस्ट्री में अगर 4 में 4 कर लिए, इसमें 4 में आपका 0 मार्क्स आ गया, तो फिर आप तो आ गए 50% पे। तो ऐसा मत करिए, हिस्ट्री में भी 3 आए तो इकोनॉमिक्स में भी 3 मार्क्स आए, इसका अक्षरशः आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक ना। करिए, फिर इन्वायरमेंट हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है ना। करेंट अफेयर्स के लिए क्या करें, तो करेंट अफेयर्स के लिए देखिए कोई भी मैगजीन एक उठाइए, ठीक है ना, बहुत सारा मार्केट में मैगजीन है, उसको उठाइए, कोई भी, सब कोई, देखिए एक हम बता देते हैं, कोई किताब बढ़िया कोई किताब खराब नहीं होता है, कोई टीचर बढ़िया कोई टीचर खराब नहीं होते हैं। बस बात यहाँ ऐसा होता है कि आपको मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सब में कंटेंट 90% सेम रहता है। तो कोई भी एक मैगजीन उठाइए और वहां से करंट अफेयर्स डिस्कस कर लीजिए। अगर देखिए 40 से अगर मान लीजिए कि आपको कम नंबर आ रहा है, जिसका 40 से भी कम नंबर है, ठीक ना, और देखिए एक हम लोग का करेंट अफेयर्स का एक मतलब हम लोग के चैनल पर एक अगस्ता जीएस एकेडमी का एक सीरीज चलता है, ठीक ना, जिसमें सर लोग भी हैं और हम खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है ना, ऐप भी है हम लोग का, तो उससे आप लोग जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, जो कि मेरा खुद का बनाया होता है और सर भी रहते हैं उसमें, जो इस ये अगस्ता एकेडमी के जो मेंटर हैं, ठीक ना। तो आप लोग को अब देखिए क्या होता है कि अब स्टैटिक जीके हो गया, तो स्टैटिक जीके भी अगर 40 नंबर आ रहा है, तो देखिए 40 नंबर आ रहा है तो आप क्या करिए कि अभी से करना है तो दो चीज पे अगर आप फोकस कर दीजिए यहाँ से, तो सबसे देखिए यहाँ पे क्या है कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में अब बता भी देते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन लगभग आएगा। देख लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा, 10 से 15 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से। ज्योग्राफी से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। पॉलिटी से भी 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। इकोनॉमिक्स से भी कभी कभी 6 पूछ देता है, 6-7 मान के चलिए, ठीक है। इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। फिजिक्स से मान लीजिए कि 5-6 हो गया, फिजिक्स से 5 या 6 के आसपास में क्वेश्चन आ सकता है। केमिस्ट्री से भी 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। बायोलॉजी से भी 7 से 8 क्वेश्चन आ सकता है। करेंट अफेयर से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। स्टैटिक्स पोर्शन से 10 क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल से भी 2 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा ख्याल रखना है कि सारा सिलेबस कम से कम, तो डेली एक सेट लगाइए। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कोई बहुत ज्यादा अगर देखिए जिसका मार्क्स एकदम नहीं बढ़ रहा है और एकदम कम आ रहा है, उसको दो चीज पकड़ लेना है, एक करंट अफेयर्स पकड़ लीजिए और एक स्टैटिक जीके पकड़ लीजिए। अगर यहीं से देखिए कि 30 मार्क्स सही से, अगर आपको 40 नंबर आ रहा है तो आपको 60 आराम से आ जाएगा। हम जान रहे हैं कि आपको कहाँ दिक्कत होगा, दिक्कत इसी पोर्शन में होता है। तो धीरे धीरे देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि एक सेट डेली लगाइए और वीक पॉइंट को कवर करिए। और ज्यादा बुक वगैरह के लिए जैसे घटना चक्र वगैरह का बुक है, लूसेंट का बुक है, हम लोग का भी बहुत सारा मटेरियल, ठीक है ना, जो कि
उसको भी आप देख सकते हैं। तो धीर नहीं होना है, हबड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस से क्या करना है। करंट अफेयर्स का मान लीजिए कि कोई भी मैगजीन लीजिएगा 100 से 150 पेज होगा, एकदम पढ़ जाइए, उसके बाहर आएगा ही नहीं कोई भी मैगजीन का। स्टैटिक्स पोर्शन है, स्टैटिक जी के है, पुरस्कार हो गया, दिवस हो गया, खेल हो गया, से क्वेश्चन सबसे छोटा छोटा जो 10 से 15 नंबर का ये पूछता है करंट और स्टैटिक्स। दो चीज तो अभी से एकदम रखिए कि इस पे हमको 2 से 3 घंटा, ठीक ना। तो धीरे धीरे देखिए, अभी भी हम ऑनलाइन में उतना जमे हुए नहीं हैं, और बहुत लोग बोलता है कि सर पढ़ाइए भी आप, लेकिन धीरे धीरे हम आप के आएंगे। और थोड़ा मेरा, हम तो पहली बार इसका स्ट्रेटजी वीडियो लेके आए हैं, और हो सकता है कि मेरे से बहुत सारा गलती भी हुआ होगा, लेकिन हम फिर एक बार लेके आएंगे आप लोग को और अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो यही करना है, देखिए धीर नहीं खोना है एकदम। हम लोग भी लगता था कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, तो हम यही, कुछ नहीं है तो रट जाइए। हम तो यही बोलेंगे कि 2 महीना समय है और कुछ समझ में ना आइए तो रट जाइए, ठीक ना। तो वही है कि अपने आप को, सबसे सबसे बड़ा चीज है मेरा हमेशा रहा है कि हम 100 में 95 मार दिया। बताइए 95 नंबर ले आना 100 में, जीएस में आप लोग मारते हो 60 जा रहा है, तब 62 जा रहा है, तो हमारा एक वो हमेशा हर एक जगह बोलते हैं कि पॉजिटिव तो इतना रहिए ना, पॉजिटिव एकदम रहिए, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि खमठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो एकदम एकदम आप लोग मतलब ये अपने आप को कम नहीं आंकना है। हम जानते हैं मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। हाँ, एक बात ये मान के चलिए ना, बहुत लोग हमको बोलते हैं कि स्टेप ऐसे बता दीजिए भैया, आप 95 कैसे ला दिए, ये कैसे कर दिए। तो हम आपको एक ही चीज बोलेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं होना है, समय मांगता है। समझिए 8 से 10 घंटा का सीटिंग मांगेगा ही मांगेगा आपको, 8 से 10 घंटा का सीटिंग देना पड़ेगा अभी से। और बस दो ही चीज दिखना चाहिए। अभी मान लीजिए कि आपका दिसंबर है, आप देखिएगा कि ये अगस्त में, जुलाई अगस्त में आपका मेरिट आ जाएगा। तो आप यहाँ है एक बेरोजगार बैठे हुए हैं टेंशन में, वहां देखिए वो ख्वाब कि एक बार डबल स्टार लेके आएंगे हम। तो वो चीज जो है ना, वो चीज मान के सोचिए कि 3 ही चीज आपको है कि आप हैं, ठीक है, और आप खाना है, ठीक है ना, अब पढ़ना है और सोना है, तीसरा कुछ काम नहीं। जो भी काम है उसको टालते जाइए, टालते जाइए। चूंकि क्या है कि अप्रैल के बाद, अप्रैल तक सोचिए कि हमको एकदम रिजर्व रहना है। अप्रैल तक, अप्रैल तक हमको कुछ नहीं करना है, एकदम समर्पित कर दीजिए। हम देखे हैं, हम बता रहे हैं कि मेरे जान पहचान में 2000 से 3000 लड़के सेलेक्ट हैं, ठीक है ना, मेरे जान पहचान में। तो सब किसी का जो पढ़ा है उसका हुआ है, ठीक है ना। हमेशा कॉन्फिडेंस में रखिए कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए हमेशा, लोअर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिए कि नहीं हम तो ये है, मेरा तो ये कमजोर है, मेरा तो तीसरा। अरे भाई आग लगा दीजिए ना, एकदम जोर लगा दीजिए कि नहीं एकदम 6 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे। जैसे मेरे एक गुरुजी थे, दोस्ते थे, तो बोलते थे कि तो क्या होगा, तो बोलते कि पढ़े, भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, तो बोलते कि पढ़े के सुशील, पढ़ल जी 8 घंटा पढ़ल जी, 10 घंटा पढ़ल जाई, 12 घंटा पढ़ल जाई, गर्दा मचा दिया, ठीक ना। तो वैसे लोग बोलते थे। तो आदमी हम भी देखे, खुद अपने आप में भी देखे कि 9 बार क्वालिफाई किए, 95 नंबर लेके आए, और इसमें क्या बोला जाता है बीपीएससी में रैंक 2 आया मेरा। तो और सारा चीज़ है, एईडीओ का भी आगे है बहुत सारा। आप लोग का अगर चॉइस होगा तो हम यहाँ क्लास भी लेंगे, और थोड़ा स्पेशल अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चलेंगे हम लोग कि इसमें से ये टॉपिक पढ़ लीजिए, उसमें से वो टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक ना। और इसी के साथ हम तो मान लीजिए कि आज पहली बार हम बता रहे हैं, अच्छा लगेगा तो हम फिर भी आएंगे आप लोग के समक्ष, एक बार फिर प्रस्तुत करेंगे, ठीक ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका पार्ट 2 लेके हम दरोगा का आएंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा जल्दीबाजी है, ठीक है ना, अभी भी हम ऑफिस से आके थके हुए हैं तो जा रहे हैं, तो अभी जल्दीबाजी है, इसलिए फिर आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट वाइज एकदम ऑपरेशन दरोगा, ठीक है ना। जय हिंद।